पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं। AK सिंह कॉलेज के पूर्व कमेटी पर इंटक नेता सह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता विनय कुमार सिंह उर्फ बीनू सिंह के द्वारा लगाए गए गबन के आरोप को लेकर पूर्व कमेटी के सचिव ललन कुमार सिंह एवं कोषा अध्यक्ष अशोक कश्यप ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि ये जांच का विषय है। अगर हम दोषी पाए गए तो हमें सजा होनी चाहिए। अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा कि जिनका पूरा परिवार पर भ्रष्टाचार और गबन का केस है वो दूसरे पर आरोप लगाते चल रहे हैं। वहीं विधायक प्रतिनिधि अखिलेश्वर सिंह उर्फ अजीत सिंह का आरोप लगाते हुए कहा कि एक जन वितरण प्रणाली के दुकान होते हुए विधायक प्रतिनिधि और कॉलेज का सचिव भी है, जबकि एक डीलर का काम है सरकार द्वारा निर्धारित समय से दुकान खोलना और बंद करना है, जबकि ये बराबर डाल्टनगंज रहते हैं। मैं पलामू उपायुक्त महोदय से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आग्रह करता हूं कि ये जांच का विषय है, इसका जांच किया जाए। जिसमें हम लोगों को आरोप लगाया गया है कि हम लोगों ने AKC कॉलेज में घोटाला किए हैं। हम लोग का हमारा कहना है कि AKC कॉलेज में हम लोग किसी तरह का कोई घोटाला नहीं। यूनिवर्सिटी के द्वारा हम जांच कमेटी आई थी, जांच कमेटी ने जांच की और वह 8 बिंदुओं पर यूनिवर्सिटी ने रिपोर्ट दिया कि ये अनियमितता है, जबकि वह यूनिवर्सिटी के लोग जो जाँच टीम आए थे उन्होंने उन तक जाँच नहीं किए और प्रिंसिपल को 15 दिन के बाद बुलाए थे कि आइए और आप संबंधित कागजात लेके आइए। प्रिंसिपल 15 दिन के बाद गए तो नहीं मिले। हम लोग के पास यूनिवर्सिटी का भी जो चीज़ है जांच रिपोर्ट है वो आप लोग के तो कॉपी दे रहे हैं और हम लोगों के पास जो साक्ष्य है उसका एक हम लोगों ने ब्रीफिंग बनाया है वो भी आपको हम लोग दे रहे हैं कि हम लोग का आरोप है। प्रथम आरोप है कि जो बैठक हुआ था एक जिसमें कमलेश बाबू उपस्थित हुए और कमलेश बाबू मीटिंग के बाद चले गए थे, तो उस समय मंडल पदाधिकारी प्रमोद कुमार सिंह SDO अध्यक्ष थे। तो उनके जाने के बाद वो प्रोसीडिंग पर दस्तखत किए थे। फाइनल जो प्रोसीडिंग हुआ था उस पर उन्होंने दस्तखत किया था। तो यूनिवर्सिटी ने उसमें लिखा कि किसी अध्यक्ष नहीं करके दूसरों को नहीं किया, जबकि उसका साक्ष्य है, उनका दस्तखत है। अगर उनका दस्तखत नहीं है तो उसको एक्सपर्ट क्या भेजे, जांच कराए तो उनका है कि नहीं, हमारा का। दूसरा आरोप उन्होंने लगाया है कि प्रिंसिपल ने अटेंडेंस रजिस्टर नहीं दिया, जबकि प्रिंसिपल ने उनको अटेंडेंस रजिस्टर दिखाया, उसको बजाते हम लोगों के पास है। तीसरा आरोप है कि 2,16,000 रुपया आया तो उसको बैंक में नहीं जमा। 2,16,000 रुपया आया जिसे साइंस बिल्डिंग के में उस पैसे को खर्चा किया गया, जिसका वाउचर है, ऑडिट है, सब चीज़ है। और चौथा आरोप है कि 4 लाख समथिंग रुपया इन लोगों ने निकाला और उसका वो पैसा भी निकला और जो कमिटी जो लोगों का बाकी था बिल्डिंग में उस सभी को पैसे का भुगतान किया गया, जिसका बजाते उनका प्राप्ति रसीद है, उनका बिल है, सब चीज़ है, जो भी ऑडिटेड है। छठा आरोप है उनका कि काउंटर से बराबर सेक्रेटरी द्वारा पैसा लिया जाता। किसी कर्मचारी ने नहीं कहा है, जांच रिपोर्ट में उन्होंने लिखा है कि अमुक कर्मचारी ने कहा हो कि सेक्रेटरी द्वारा पैसा काउंटर से लिया जाता, जबकि हम लोग एक पैसा भी काउंटर से आज तक कभी नहीं लिए हैं। जांच का विषय अगर लिए होंगे तो उसका साक्ष्य होगा, हम लोग का दस्तखत होगा, पैसा कैसे लेने का चाहिए, यही आरोप है। इस आरोप के संबंधित हम लोगों ने आप लोगों को कॉपी देकर सारा चीज़ का पेपर्स है, सारा चीज़ है, सारे बिंदुओं पर जांच हो और अगर हम लोग दोषी है तो जो संस्था है वह विद्या का मंदिर है और विद्या के मंदिर में कोई भी इस तरह का काम गमन करता है, खाता है, उसको बख्शा नहीं जाए। लेकिन जांचों उपरांत जांच किया जाए, उसके बाद किया जाए, अगर दोषी है तो जो सजा मिलेगा। तीसरा हमको कहना है कि चोर मचाए शोर, जो आदमी खुद ED के घेरे में हो, करोड़ों का घोटाला किया हो, वह व्यक्ति कहे कि मामू का इतना रुपया घोटाला 2 करोड़ है, करोड़ AKC कॉलेज में कितना का बजट है कि 2 करोड़ घोटाला हो गया, 4 करोड़ बैंक बैलेंस भी है कॉलेज में, आज बैंक बैलेंस भी 4 करोड़ है। बिल्डिंग आपके सामने है,
खड़ा है, बना हुआ है। प्रोफेसर नॉन टीचिंग के है 18,000 वेतन है, 18,000 वेतन है। नॉन टीचिंग को 10-12,000 हम लोग वेतन देते हैं। तो कितना पैसा है, 2 करोड़ रुपया किसी पेपर में देखा नहीं, कुछ हमने सुना, आरोप लगाया गया। तो यह निराधार और निरर्थक है। और जहाँ तक बात है दूसरे पर आरोप लगाने के पहले अपने ऊपर देखना चाहिए। अपने जज भी है और फरियादी भी है। जज इस मायने में है कि आप बराबर पेपर में देखते हैं कि हाईवे ओवरलोड चल रहा है, क्रेशर में लूट है, फलाना जगह लूट है। अरे उसके लिए सिस्टम बना हुआ है सरकार का, सरकारी सिस्टम जांच करेगा, दोषी व्यक्ति होगा जाएगा जेल। आप कहते हैं कि अगर नहीं बंद करेंगे तो हम खुद हाईवा ओवरलोडेड हाईवा को बंद कर देंगे। आज सैकड़ों नौजवान रोजगार में हैं, रोजगार कर रहे हैं, सारे उग्रवादी या रंगबाज बन जाएंगे। क्या सिद्धांत है? दूसरा बात है, आप कहते हैं कि मैं इंटर का भी अध्यक्ष हूँ, इंटर का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और एनसीपी का भी मैं अध्यक्ष हूँ, एनसीपी का भी मैं वरीय नेता हूँ भारत में। तो आप तमाम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। इंटर जो संस्था है वह कांग्रेस पार्टी के द्वारा, कांग्रेस पार्टी का लेबर का संगठन है, और एनसीपी पार्टी शरद पवार जी का है। तो कोई एक व्यक्ति 2 दल में एट ए टाइम कैसे रह सकता है? यह जांच का विषय है। यह अपने पावर के हम प्रदेश अध्यक्ष हैं, हम एनसीपी के बड़े नेता हैं। धौस दिखाकर पदाधिकारियों को, ठेकेदारों को, कार्यकर्ताओं को धौस दिखाकर दोहन का काम, ये सब यह भी बिंदु है। और आप जो आदमी हम लोग पर आरोप लगा रहा है उसके बारे में आप तमाम लोग जानते हैं कि सैकड़ों क्रिमिनल केस है, इतिहास क्रिमिनल का रहा है, गमन का इतिहास रहा है, वैसे रहा है, और हम लोग पर आरोप लगा रहा है। मैं तो कहने के लिए तैयार हो कि जांच किया जाए, अगर हम लोग दोषी हैं तो जो सजा मिलनी चाहिए। तीसरा है कि आप उनके बगल में एक आदमी बैठे हुए हैं, अजीत कुमार सिंह, उनका नाम है अखिलेश्वर कुमार सिंह। कहीं वो अजीत सिंह बन जाते हैं, कहीं अखिलेश्वर कुमार सिंह बन जाते हैं। आज उनके नाम पर बडंडा पंचायत में वो डीलर, क्या कोई डीलर, जबकि डीलर का काम 24 घंटा उसका काम है कि 10 बजे जो भी सरकारी नियम है कि इतना बजे से इतना बजे दुकान खोलना है और गरीबों को राशन बांटना है। लेकिन वह व्यक्ति बराबर डाल्टनगंज में रहते हैं, विधायक प्रतिनिधि भी हैं और शहीद भगत सिंह कॉलेज के सेक्रेटरी भी। तो आप सोच सकते हैं कि डीलर को जब फुल टाइम जॉब करना है, वहाँ काम करना है डीलर को, और वहाँ जनता को बांटते भी नहीं, जनता इनके प्रभाव से कहीं कोई विरोध नहीं करता है कि अगर हम इनका विरोध करेंगे भी तो यह पदाधिकारी है उनके प्रभाव में आकर कुछ कार्रवाई नहीं होगा। इसलिए उन्होंने, वहाँ की जनता त्रसित है। इनका जो डीलर है एक संग्राम करके व्यक्ति है, वह चलाता है, वह एक दिन भी दुकान, और मैं डीसी से मांग करता हूँ इस बात आपके माध्यम से कि उसकी जांच कराई जाए। अगर जांच कराई जाए, अगर दोषी पाने जाने पर कार्रवाई होनी चाहिए, यही मेरा कहना है। और जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है, जो खुद भ्रष्टाचार के गोमती में डूबा हो, जो लाइसेंसी हो, पूरे परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त हो, सारे परिवार को भ्रष्टाचार का लगा हुआ है, लाइसेंस मिला हुआ है, वैसे व्यक्ति भी दूसरे को भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और धमकाने का बात काम छोड़े। कोई भी बिजनेस करता है, कोई भी हाईवे चलाता है तो ओवरलोड नहीं चलाता है। तमाम लोग जो है हमारे हुसैनाबाद के वासी कमा खा रहे हैं। तो कभी आप बालू पर बोलिएगा, कभी आप छरी पर बोलिएगा, कभी आप मान लो अरविंद टेक्नो कोई कंपनी है उस पर बोलिएगा कि पूरा भ्रष्टाचार, इतना माइंडसेट उसका नहीं है, तो उसका अरे क्या है। आप अगर है तो आप लिखिए किसी को, मुख्यमंत्री को, जांच होगी, दोषी होगा तो कार्रवाई होगा। इससे हम लोग को कहना है। और जो खुद भ्रष्टाचार में डूबा हो दूसरे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाना बंद करे। सब खुद जिसका शीशा के घर हो दूसरे को पत्थर क्या चलाए।